तो इस वीडियो में हम इग्नू एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आप लोग के इंक्लूड है। सबसे पहला पॉइंट इंक्लूड ये है कि अगर आपने एडमिशन लिए थे, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का आपको मैसेज नहीं मिला है या एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का रिजॉल्व करने का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है। अगर आपका देखो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है, तो उस केस में आपको क्या करना है। और अगर आपका देखो एडमिशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ उसमें हुआ ही नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले देखो हम एडमिशन डिस्क्रिपेंसी का आपको मैसेज शो करेंगे। तो देखो एक केस है हमारे पास, उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आता क्यों है और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है जिससे कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे एक मैसेज हमें आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कंट्रोल नंबर है। इन्होंने बोला है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में हमें डिस्क्रिपेंसी मिली है। और इन्होंने बोला है कि बर्थ, ये देखो, प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ वॉज नॉट अपलोडेड विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ अपलोड द सेम। प्रूफ ऑफ द योर पासिंग सीनियर सेकेंडरी बैचलर मास्टर डिग्री, कॉपी ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट वॉज नॉट अपलोडेड विद द एप्लीकेशन, प्लीज़ अपलोड द सेम। इन्होंने बोला है एक तो डेट ऑफ बर्थ हमने अपलोड नहीं किया है, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपने मार्कशीट अपलोड नहीं करी है 12वीं क्लास की। इनका कहना ये है, ठीक है। दोनों को देखो अभी हमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, हमने अपलोड भी कर दिया है, ठीक है। मैं आपको केस बता रहा हूँ कि आपका सॉल्व कैसे होगा। तो जब आप लोग का ये मैसेज आता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इस मैसेज को आपको विदिन, यहाँ पे 2 दिन बोला गया है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग को इस मैसेज को देखकर और डॉक्यूमेंट जो भी ये बोला है अपलोड करने के लिए, आप अपलोड करोगे। अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो बनी पड़ी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो 7 दिन के अंदर अंदर इस डिस्क्रिपेंसी को आप लोग को रिप्लाई देना है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद देखो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट आप लोग का काफ़ी दिनों तक ऐसे पेंडिंग रहता है, कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर रिजेक्ट हो गया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप लोग को दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। उस केस में आप लोग को अपने रीजनल सेंटर विजिट करना है उसी डॉक्यूमेंट को लेकर जो इन्होंने बोला है। क्या क्या लेके जाओगे, फीस रिसिप्ट लेके जाना, कैसे निकालते हैं मैंने वीडियो बना रखी है। फीस रिसिप्ट निकाल लेना, और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी में निकली है, जैसे कि 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की मार्कशीट हमसे मांग रहे, तो दोनों की फ़ोटोकॉपी हम लेके जाएंगे और काउंटर पर जमा करा देंगे, हमारा एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अगर एक बार एडमिशन आप लोग का मतलब डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है अगर वो रिजेक्ट हो गया है, तो इस केस में आप लोग को यही करना है, दोबारा से आप लोग को तीसरा बार आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हमने काफ़ी सारे मेल भी डाले थे, जो हमने रीजनल सेंटर को मेल डाले थे, ठीक है। रीजनल सेंटर मेल डालने के बाद देखो इन्होंने मतलब हमें ये दिया था सारा चीज़ें, देखो अटैच करके हमने रीजनल सेंटर को मेल भी डाला था। फिर हमने अपना जो हमारा काफ़ी दिनों से एक्शन नोट टेकन आया हुआ था, तो उस केस में हमने अपने जो स्टडी सेंटर है उसका भी हमने डाला था मेल, ये देखोगे तो रीजनल सेंटर को मेल डाला था। और उसका देखो हमने काफ़ी सारे मेल डाले थे, ठीक है, काफ़ी सारे हमने मेल डाले थे, ये देखो इस तरीके से हमने मेल पे मेल डाले थे हर किसी को। और मेल डालने के बाद में देखो जो है हमारा एडमिशन जो है डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व होने में पूरा 2 महीने का समय लगा था। ये देखो हमारा एडमिशन जो है कन्फर्म वाला, मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा। इस तरीके से हमारा देखोगे तो पूरा 2 महीने का समय लगा था एडमिशन डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व होने में। अब देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के रिगार्डिंग जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स है ना, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। देखो ऑनलाइन पे आप जाओ ही मत ना, डॉक्यूमेंट अगर आपका डिस्क्रिपेंसी निकला है तो उस केस में आप लोग डॉक्यूमेंट लो और सीधा चले जाओ रीजनल सेंटर जमा करा दो। दूसरा ऑप्शन देखो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी आप लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आपने एडमिशन के टाइम कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक है। या तो डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए हो, या कोई डाटा ऐसा आपने डाल दिया है जो मतलब वो मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो पेंडिंग पड़ा हुआ है तो भी आपको अपने रीजनल सेंटर विजिट करना चाहिए, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विजिट करो, ठीक है। बस आपको रीजनल सेंटर विजिट करने से पहले ध्यान रखना है कि आपके पास एक तो आप लोग का जो फीस रिसिप्ट है वो निकाल लेना। दूसरा आप लोग का देखो फीस रिसिप्ट जो है ना, देखो ईमेल आईडी पे भी मिल जाता है आपको, रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाओगे ना, मेल आपको आता है, उसमें आप लोग को अटैच मिलेगा, वहाँ से भी निकाल सकते हो। हालांकि वीडियो मैंने डाल दिया है लिंक, उससे आप निकाल लेना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और देखो रिजेक्टेड हो गया है तो उस केस में आप लोग को अपने रीजनल सेंटर विजिट करना है डॉक्यूमेंट लेकर, और कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो उस केस में भी रीजनल सेंटर ही विजिट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी जो है ना, जो इफेक्टली मतलब जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म होता है वो आपको रीजनल सेंटर जाकर ही होता है। आप ऑनलाइन करोगे, देखो ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसेज करने पड़ेंगे, इनको मेल करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आप लोग का 1.5 महीना 2 महीने में एडमिशन कंफर्म होगा। तो इन सब से तो अच्छा यही है कि आप मतलब कि एक दिन निकालो आधा घंटा अपना,
ठीक है। और चले जाओ, विजिट कर लो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा दो, एडमिशन आप लोग का अगले 1 से 2 दिन में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। हमने देखो ऑनलाइन किया था जानबूझ के, क्योंकि हमें वीडियो बनानी पड़ी थी। ठीक है, वीडियो बनानी थी, और सारा वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के नाम से, उसे आप लोग चेक कर सकते हो। और ये तो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं अभी, मतलब दिसंबर में इनका एग्ज़ाम है, और इन्हीं के थ्रू मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करना। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना, पर्सनली कॉन्टैक्ट करना, इंस्टाग्राम पे चलना, आ जाना, मैं आप लोग को समझाऊंगा अच्छे से। बाकी देखो, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।